चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है, इसलिए सब लोग सामने आके बैठो। एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसा अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें, तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते हैं, वह बगैर खुदा की मेहरबानी से फकीरों का मिलना नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया और फकीरों की मेहरबानी ये रुपए पैसे से वो नहीं मिलती, ना ये किराए पर चलती है। जब जैसी मौज मर्जी हम सब्जियों पर उनकी हो जाती है, तो अपनी दया रहम की बरसात कर देती। अब यह है उन फकीरों की रहम और संतों की दया में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भर जाते दर को। यह फकीरों का दर और संतों का दरबार है, यहाँ बहुत कम लोग टिक पाते, आते तो बहुत है। बाबा जी ने एक इशारा भी किया था कि आगे भविष्य में मेरे आध्यात्मिक सत्संग ये नूरानी जो रूहों को निजात देने के लिए फकीरों ने समय से ये कलाम जारी किया। कहा इसको सुनने वाले तो करोड़ों लोग होंगे, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 100-200 लोग होंगे, और लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। रोमियो उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले कौन है? जो अपनी जीवात्मा रूह को जगाना चाहती, खुदा का दीदार परमात्मा का दर्शन करना चाहती, अपनी रूह और जीवात्मा को दो नरकों से बचाना चाहती। वो कितने हैं और कितने काल माया के देश, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान धन दौलत इसमें फंस के रहना चाहती। प्रेमियों इसी को कहते थे छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया था, बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत मेरी जमात इतनी बढ़ेगी, फिर मैं एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी
बच्चा इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आप में सबके टेस्ट हो रहे। जरा अपने आप में घूम के देखिए, गुरु मुर्शिद के प्रति आप में विश्वास कितना है, आसक्ति कितनी है, उनसे प्रेम सेवा श्रद्धा कितनी है और उनके वचनों पर कुर्बानी कितनी थी। यह है परीक्षा का अनोखा तरीका। इस सृष्टि में जितने संत महात्मा फकीर आए, ऐसी परीक्षा अपने भक्तों की, मुरीदों की किसी संत महात्मा फकीर ने नहीं ली है। जैसे समय के युग मसीहा परम संत बाबा देवगुरुदेव और लोगों ने उनको बिल्कुल नहीं समझ पाया। जी लाला फकीर ने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष, सबके कानों तक ये समय का खुदाई पैगाम सुनाया जो खुदा ने भेजा है। और खुदा का पैगाम कलाम हमेशा फकीरों के जरिए आता। परमात्मा का संदेश संत महात्माओं के जरिए आता। चाहे संत कहो चाहे फकीर कहो एक ही बात, गुरु कहो मुर्शिद कहो एक ही बात, मुरीद कहो एक ही बात। लेकिन तुमने भाषा का झगड़ा खड़ा किया, अब उसी झगड़े में तुम ही झगड़े कर रहे हो, आपस में झगड़ रहे हो, मारकाट हिंसा कर रहे हो। तुमने रहम और ईमान को खत्म कर दिया। जिसमें रहम ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम और ईमान वो है मुसलमान। तुमने रहम खो दिया, खुदा के बनाए कितने जीवों को मारा काटा। ये रहम और दया खत्म हो गया। और जब गंदा खान पान किया तो ईमान भी तुम्हारा खत्म हो गया। जब रहम ईमान नहीं तो मुसलमान कैसे कहते? मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। जिसमें रहम और ईमान वो है मुसलमान। ये दोनों चीजें सब में खत्म, चाहे हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, तो सब में खत्म। रहम और ईमान बिल्कुल खत्म। तो तुम्हें रहमान कैसे मिलेगा? तुम्हें भगवान कैसे मिलेगा? रहमान तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करेगा और परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया कैसे करेगा? तुमने सब कुछ, इसीलिए परमात्मा ने अपना एक नाम दयालु और खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा कि तुम मेरे बनाए जीवों पर रहम करोगे, मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। तुम मेरे बनाए जीवों पर दया करोगे, मैं तुम्हारे पर दयालु बनकर दया कर दूंगा। लेकिन दोनों ने रास्ता छोड़ दिया। अब तो किसी की बात कहने को ही नहीं सकता। प्रेमियों, इसलिए इस खुदाई पैगाम को सुन लीजिए जो खुदा ने भेजा, परमात्मा ने भेजा है सब जीवात्माओं, रूहों के वास्ते। शरीर के वास्ते तो संदेश केवल खान पान का आया है, लेकिन रूहों को निजात कैसे मिलेगी और जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा, इसके लिए आत्म कल्याणकारी संदेश, इसी को रूहानी तरक्की हासिल करने वाला कलाम पैगाम कहते हैं। तो आज मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा ताकि ये न सोचे कि मेरे लिए कुछ नहीं था। वैसे संपूर्ण इंसानी जात के हित का ये पैगाम संदेश है। आप किसी भाषा में बंधे हो, चलो मैं तुम्हारी भाषा से कह दूंगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं। तुम उर्दू और हिंदी भाषा में फंस गया हो, परमात्मा खुदा न किसी भाषा में बंधा न किसी भाषा बोलने से मिलेगा। अंदर की भाषा एक ही है। जो अंदर की भाषा हो, चाहे जिस मुल्क देश में चले जाओ, अगर इंसान रो दे तो फर्क समझ जाओगे किसको तकलीफ। अगर हंस दे तो कहोगे खुशी है। अरे खुशी और गम
जातियों का, पातियों का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, यह सब आपने बनाया और आप अपनी बनाई व्यवस्था में आप परेशान हो रहे। लेकिन खुदा ने केवल एक इंसानी जात बनाई, ये इंसानी शक्ल बनाई उसे। इस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई कह लो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कह लो, या छोटा बड़ा गरीब अमीर कह लो, स्त्री पुरुष, ये तुम्हारी भाषा। लेकिन परमात्मा ने केवल इंसानी शक्ल बनाई, एक समान, कोई अंतर नहीं। जब उसने अंतर नहीं किया, तुम अंतर क्यों नहीं? तुमने अंतर ये क्यों बता पैदा किया? इसी अंतर में विषयांतर हो गया। सब लोग यानी सच्चाई से, हकीकत से, मतलब यानी एकदम दूर चले गए और अब सब रो रहे हैं। कहीं भी जो प्रसारण का माध्यम है, जो खबर तुम्हारे कान तक देते हैं, अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन, इंटरनेट, किसी पर आप सुन लीजिए, चारों तरफ मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, दुर्घटना और सुसाइड और अकाल मौत के सिवा दूसरी कोई खबर नहीं। क्या तुम्हारी सुख शांति की यह खबर है? क्या तुम्हारे मजहब धर्म से मिलती खबर है? क्या रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इनसे मिलती ये खबरें हैं? क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इनकी महिमा, गौरव, गरिमा से संबंधित ये खबरें हैं? अरे सब आपको सोचना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार ही नहीं किया। और जब विचार किया नहीं तो कुविचार अंदर में प्रवेश कर गया और सब लोग भ्रमित हो गए। सब एक दूसरे से मारना, काटना और हिंसा और चोरी, डकैती और कत्ल, बलात्कार और झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब आप करने लगे। अगर खुदा का खुदाई पैगाम याद रखते हैं, फकीरों के कलाम को ध्यान में रखते हैं, संतों के यानी सच्चे अच्छे रास्ते की जानकारी जो उन्होंने समय पर दी, अगर उसकी जानकारी आप रखते तो आज सब लोग पारंपरिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत में बस होते। आपके अंदर सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा, खुदा की सच्ची इबादत और सब के अंदर होती और सब के मानो मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी की सबको पहचान होती। आज प्रेमियों सब खत्म हो गया, रोने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। और अभी क्या, जो आगे समय आ, अगर फकीरों के कलाम को नहीं माना और संतों के संदेश को नहीं सुना, आगे वो समय खराब आ रहा कि त्राईमान कोहराम मच जाएगा। सारा विश्व तबाही के चक्कर में फंस जाएगा। उस समय तुम्हारी मदद, इमदाद करने वाला कोई नहीं होगा। कोई तुम्हारी दुख, तकलीफ, मुसीबत को न सुनने वाला होगा, न दूर करने वाला होगा। अंततोगत्वा पश्चा करके, यानी मतलब आपको संत महात्मा फकीरों के कदमों में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सुख शांति संत फकीरों के चरणों में, कदमों में है और कहीं नहीं, कहीं नहीं है। अरे फकीर के कदम ही मस्जिद और मंदिर है, कहीं नहीं है। ये तुमने जो बनाया ईट पत्थर का, ये इंसान का बनाया, ये भगवान खुदा ने नहीं बनाया। और ये जो जिस्म, शरीर, ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से बनाया और परमात्मा खुदा ने अपने बनाए मस्जिद में अपनी चेतन रूह को बैठाया और परमात्मा ने इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन जीवात्मा को बैठाया। ये है सच्चा मंदिर, मस्जिद। और तुम सच्चे को गंदा कर रहे हो और नकली में झाड़ू पोछा करते हो। तुम्हारी समझ में नहीं आया कि असली कौन है, नकली कौन। जो ईट पत्थर का आपने बनाया है वो यादगार स्थल, वहां से याद की जाती, वो भजन और इबादत करने के स्थान है। वो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला मचाने का स्थान नहीं था। लेकिन फकीरों से आपने संबंध तोड़ दिया और संत महात्माओं से आपने रिश्ता खत्म कर दिया। इसलिए तुम सब लोग उसी जड़
चेतन को भूल गए, चेतन तुम्हारे से दूर हो गया और जल में मेरा कुछ नहीं है। कितने दिन से आप चिल्ला रहे, यानी पंडा पुजारी मंदिर की चोटी में लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचाता और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा और यानी पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमियों के हल्ला में अल्लाह मिला, अरे अल्लाह में अल्लाह मिला है, परमात्मा मिला है, कोई देवी देवता मिले आपको? जबकि धर्मशास्त्रों में भी लिखा है न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, न कागज में, न पानी में, न पत्थर। मैं तो अंश रूप में, जीवात्मा स्वरूप मैं तुम्हारे अंदर बैठा, मैं रूह के रूप में इसी जिस्मानी मस्जिद में बैठा हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं हूँ। आपने फकीरों के कलाम को सुना ही नहीं, न माना, न आपने विश्वास किया, तो सब लोग बाहर में फंस गए। अब किसी को मिला, अगर किसी इंसान को 2-4 बार बुलाओ और न बोले तो आपको शंका हो जाती है कि हमसे नाराज हो गया, फिर तुम उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हो। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करते हो, खुदा को बुलाते हो, खुदा एक बार भी नहीं बोलता। तुमने कभी विचार किया है मुझसे कौन गुनाह हो गया, कौन पाप हो गया, कौन सी कमी हो गई, आखिरकार खुदा क्यों नहीं बोलता? कोई जानकारी नहीं। अगर किसी फकीर की तलाश करते, उनके कदमों में कदम पोशी करते, सीधा प्रणाम करते, उनकी मेहर और कृपा और आलूत की नजर तुम्हारे पर हो जाती और ये सारा राज बता देती कि किस गुनाह के कारण खुदा नाराज है, किस गुनाह पाप के कारण परमात्मा नाराज, देवी देवता नाराज। कोई आपको नहीं मिल रहे, किसी को मिला हो बता दे। कोई मुंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई गिरथी, कोई पादरी बता दे जहां जहां आपने आवाज लगाई या ढूंढा और खोजा है या बुलाया पुकारा है, किसी को कोई मिला है? और फिर भी आप यही नहीं तलाश करो कि आखिरकार मिला क्यों? अगर वहां होता तो मिलता, कभी आया होता तो मिलता। मोने मुसलमानों की किताबों में लिखा है दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, वो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान को अगर जिस्मानी मस्जिद में बुलाना चाहता है, बैठाना चाहता है, तो इसको पाक साफ रख। यहाँ गंदगी होती है, आप बैठते, जब इंसान गंदगी में नहीं बैठा तो परमात्मा खुदा जिसमें मनुष्य जिस्मानी मस्जिद में रात दिन गंदगी फैला रहे हो, वो गंदगी में आएगा, बैठेगा? कभी विचार किया आपने? हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी देर सरजमी पर आए, मुसलमानों ने बिल्कुल नहीं सुना, बल्कि इतना तबाह और यानी परेशान कर दिया और काफिर कहके और मक्का से मदीना भगा दिया और आज अल्लाह का हल्ला बचा दे। जो अल्लाह खुदा का दीदार कराने वाले, जो पैगंबर पीर तौलिया आए, उनकी तो आपने बात मानी नहीं, उनकी आपने सुनी नहीं, उनको जाना माना पहचाना नहीं, तो धोखे में तो रही जाओगे। यहाँ धोखा का देश है। ये काल माया ने ये झूठा कर्मों का झूठा विधान बनाया है आपको फंसाने के लिए। और संत महात्मा फकीर जब आए तुमको काल के झूठे जाल से निकालने के लिए, और तुमने उनकी एक बात भी नहीं, न सुनी, न मानी, न जानी, न पहचानी, कुछ नहीं किया। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया, क्या कहा? ऐ मुसलमान ईमान रहमान पारो, एक पाक साहब जिसमें इस खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब भी डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या किसी मुसलमान ने
हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के इन अल्फाज जवान मुबारक बच्चों को कभी अख्तियार किया, अपनाया है, माना आपने? किसी ने न राम की बात मानी न कृष्ण की बात, गाँव के सब बहक गई। और जिसने नहीं मानी, और इतिहास और तवारीख ये सब आपको गवाही और साक्षी है कि जिसने समय के महापुरुष की बात को नहीं माना और वो सब मारे गए। सतयुग का इतिहास बता रहा है, योगियों ने हरि नाम जगाया और वो हिरण्यकशिप राक्षस राजा, उसने भगवान के नाम को नहीं माना और वो मारा गया। और जब त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उस राम को उस विद्वान ब्राह्मण रावण ने भगवान नहीं माना, न नाम को माना न राम को शक्ति को माना, वो भी मारा गया। द्वापर में जब कृष्ण नाम भगवान खुदा का आया और उसको उस समय के लोगों ने नहीं माना, और महाभारत ये इस बात का प्रमाण दे रहा कि वो 56 करोड़ सब एकदम मार दिए, एकदम कृष्ण ने चक्ष दर्शन से यही करके एकदम खलिहान कर दिया। ये सब मारे गए। जो समय के जगाए नाम को मानता नहीं है, नाम लेकर जो शक्ति आती उसको भी नहीं मानता है, हमारा इतिहास हमारी तवारीख ये बराबर साक्षी और गवाह है, वो सब मारे गए। और कलयुग के लिए भी संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने लिखा कि कलयुग के जीव अगर संत महात्मा फकीरों के वचनों को नहीं मानेंगे, नहीं विश्वास करेंगे, तो उनका क्या होगा कि साधु ज्ञा का फल और जरे नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी, वो जल करके खाक हो जाएगी। ये अकाटवाणी है, संत वचन पलटत नहीं। पलट जाओ ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म में अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य को नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान राम ने प्रमाणित किया था कि कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, कलयुग का जीव संतों की महिमा कहीं भूल न जाए, उनके वचनों से कहीं दूर न चला जाए, कहीं विश्वास न हट जाए। तो भगवान राम ने क्या कहा कि हमारे वचन ने पर चाहे फीका, पर संत वचन पत्थर कहली का। भगवान राम ने प्रमाणित किया, मेरे वचनों में हेरा फेरी हो चुकी, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत महात्मा फकीर विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, विश्व परिवर्तन करने के लिए आएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तुमने भगवान को भी झूठा कह दिया, उनकी भी वचन मानी को नहीं माना, और तुमने किसी को नहीं माना, न गीता को, न भागवत को, न पुराण को, न कुरान को, न बाइबिल को, न गुरु ग्रंथ साहब को। 4 वेद 6 7 18 पुराण और 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म चर्चा वर्णित, उसको भी आपने नहीं माना, आपने किसी को नहीं माना। अब तुम्हारी कौन मानेगा? अरे तुमने नहीं मारा, तुम्हारी कौन मानेगा? अब कुदरत सजा सुनाने के लिए तैयार खड़ी। अभी तो आपके सामने इशारा किया जा रहा कि संत महापुरुषों फकीरों के पैगाम कलाम वचन वाणी जब तक वायुमंडल में प्रसारित होती रहेगी, ये कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। लेकिन छुटपुट परिचय दे रही है, कहीं यहाँ इतने मर गए, उतने पलट गए, ट्रेन पलट गई, हवाई जहाज पलट गए, ये हो गया वो गया, और जल जल इधर है। ये सब आपको छुटपुट इशारा कर रही कुदरत कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जिस दिन संत महात्मा फकीर अपनी वाणी को विराम दे देंगे, मैं सृष्टि में
नाच करूंगी, आनंद। इसलिए आपको इशारे में कहा जाता था कि जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, एक कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा, एक कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा, अब भी जागो दुनिया वालों, अभी जागो दुनिया वालों, गफलत की नींद को जल्द त्यागो, गफलत की नींद को जल्द त्यागो, तुम इसे समझ कब पाओगे, तुम इसे समझ कब पाओगे, ये खुला इशारा होता है, ये खुला इशारा होता है, जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा, संतों की बाणी खुली रहती, संतों की बाड़ी खुली रहती, अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाल बनी रहती, और जीने का सहारा मिलता है, जीने का सहारा मिलता है, जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा, अब प्रकृति कनक ने नित्य होगा, अब प्रकृति कनक नत होगा, सब त्राही माम चिल्लाओगे, सबोत्राही मान चिल्लाओगे, कहे गुरु जी सीख तिम सुन लो, गुरु जी सीख अंतिम सुन लो, बचने का इशारा होता
महात्मा चुप होंगे जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, इस सत्य गुरु का सहारा होवेगा, सत्य गुरु का सहारा होवेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एकमात्र आधार पूज्य स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले दुनिया के कोने कोने से, तमाम प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमीजन, आसपास गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदे कर्मों के बीच, गंदी सोबत के बीच फंसे मानव को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जाए, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा दी जाती। प्रेमीवाद तुम्हें अच्छे सच्चे काम पर चलने की कोई सलाह भी नहीं थी, कोई सहयोग मदद भी नहीं करेगा। इतना खराब समय आ गया। ऐसे दुर्दिन, मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष, यातनाओं से भरे माहौल वातावरण में आप क्या कर सकते? आपको सुख शांति मिलेगी या मिली है? कितने लोग सुख शांति? यहाँ दोनों वर्ग परेशान, एक गरीब एक अमीर, दो ही वर्ग है। अमीर भी चलो गरीब गरीबी के कारण परेशान, अमीर क्यों परेशान? अमीर गरीब से ज्यादा परेशान, उसको ये चिंता है कि रात में कहीं मेरे चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरा कत्ल न हो जाए, कहीं मेरा अपहरण न हो जाए। अमीर को तो दिन की रोटी नान की, रात की नींद हराम। प्रेमी वैसा माहौल जब देश दुनिया का बन जाता है, हमारा इतिहास, हमारी तवारीख बराबर याद कराती। ये स्थिति जब त्रेता में बनी, राजा रावण की तरफ से धर्म और कर्म खत्म होने लगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद कर जाती। माँ बहन, बेटी बहू की फर्क पहचान खत्म होने लगी। तो देवता का इतिहास क्या कह रहा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि, अपार आंसू अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा, और ही कृपा निधि सचन पीरा। जब जब ये मानव समाज तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा, असुर, अधम, अभिमानी, कि आज कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्या इसमें अभी कमी है कि ज्यादा बढ़ गया? सब जन यानी चरम सीमा को क्रॉस कर चुका है।
तब ये इतिहास बता रहा परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति हस्ती मानव रूप में आई, इंसानी शक्ल में आती जाती रही। उसने समय का मार्गदर्शन किया, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलाने की सबको प्रेरणा शिक्षा दिया, सबको तालीम दिया। लेकिन जो लोग नहीं माने उन शक्तियों ने उनको धराशायी कर दिया। ये राम रावण का इतिहास तवारीख यही जानकारी दे रहा है। प्रेमियों, द्वापर में जब राजा कंस के द्वारा व्यवस्था बिगड़ गई, धर्म कर्म खत्म होने लगा, मानवता इंसानियत मानव इंसान के दिल दिमाग में जाने लगी, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार भी खत्म हो गई और मानव मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो गई। तो द्वापर का इतिहास बताता कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, कर्म की हानि का जिक्र कहीं नहीं किया जाता। धर्म माने व्यवस्था। किसी विद्वान से आप पूछिए कि धर्म किसे कहते, कर्म किसे, वो बेचारा खुद ही नहीं जानता। जब आप पूछोगे धर्म किसे कहते तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ करना, स्नान करो। प्रेमियों, करो माने कर्म और धर्म माने धर्म, जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, उसको धर्म कहते। धर्म माने व्यवस्था, शरीर की, परिवार की, समाज की, देश की। धर्म माने व्यवस्था। व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे शरीर, परिवार, समाज, देश किसी लोगों कितनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई न कोई महापुरुष आता जाता रहा। ये हमारे पिछले इतिहास बता रहे हैं। और बाबा जी ने क्या कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माइकल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इसलिए समय की आवाज है, कहा तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। और चाहे शरीर की व्यवस्था हो, परिवार की, समाज, देश दुनिया की, धर्म की, कर्म की, सत्य की, न्याय की, प्रेम प्रीति, सारी व्यवस्था को देने का जिस महापुरुष ने संकल्प लिया है और आप उन्हीं को नहीं पहचान पाए। प्रचार तो आप करते रहे, आपने उनके वचनों का प्रचार किया, भारत की जनता को आपने बताया कि विश्व को सुख शांति इसी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जय गुरुदेव के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कह रहे मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? क्या गुरु वचन, संत वचन झूठा हो जाएगा? आपको ऐसा विचार करना चाहिए। तुमने कहा, प्रचार किया और तुम्हें भूल गए, तुम्हें शंका में चले गए हो। इसलिए प्रेमियों, जब कभी बैठा करो अपने शैतान मन के लिए सदगुरु दयाल से याचना वंदना प्रार्थना और सुख शांति की। लेकिन गीता ने जो इशारा किया है, शायद इतना करके गीता शांत नहीं हुई है। गीता ने और भी कुछ कहा है, वो शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि जब आगे कलयुग आएगा, मानव इंसान का खान पान खराब हो जाएगा, जिसके कारण देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, करना, कराना सब खराब हो जाएगा और मानव मार का हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार में चला जाएगा। उस समय इसको सतपथ के रास्ते पर कौन लाके खड़ा करेगा? गीता क्या कह रही है
कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां अधर्म संतापवानि संभवामि युगे युगे। परित्राणाय माने दुख तकलीफ, आफत, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, प्रेमी क्रोध, दुर्घटना, काल, मौत, प्रेमियों को परित्राण देते। ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तो मानव को सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सच्ची अच्छी सीख देने के लिए कौन आएगा? साधु नाम, यानी साधु संत महात्मा फकीर आएंगे। वो कलयुग के जीवों को सच्चा रास्ता बताएंगे। उनके यानी सामाजिक पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन को भी सुखमय बनाएंगे और जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाएंगे। ये काम साधु संत महात्मा फकीरों का कर चुके। गीता भी इशारा कर रही है, आप उसकी नहीं सोच पाए। अगर गीता की बात को जान लेते, अपने सदगुरु दयाल में आपको कोई शंका नहीं, कोई भूल भ्रम संदेह नहीं होता। और आपने सब बुला दिया। ये सब शैतान मन की कमी। ये मन है काल का एजेंट, काल की तरफदारी करने वाला। ये दयाल के वचनों को सुनने ही नहीं देगा, समझने नहीं देगा, शरण में टिकने नहीं देगा, नाम की कमाई करने नहीं देगा। परमार्थी सेवा जिससे कर्मों की अदायगी होती है, तुमको गुरु के द्वारा बनाई परमार्थी सेवा व्यवस्था में तुम्हें रहने नहीं देगा। यह है शैतान मन। इसलिए जब कभी फुर्सत में बैठा करो तो मालिक से शैतान मन के लिए प्रार्थना किया, और कोई प्रार्थना मत करो। जो तुम प्रार्थना की, जो भी मांगा है, काल का सामान मांगा, जो तुम्हारे काम आने वाला है नहीं। जब शरीर का समय पूरा हो जाएगा तो काल ये जमीन, दुकान, मकान, रुपए, पैसे, धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे सब छीन लेगा। यह सामान तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु दयाल से ये प्रार्थना किया करो कि मालिक मेरे शैतान मन को सुधार दीजिए, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में विवेक ज्ञान पैदा कर दीजिए। मैं सच्चे अच्छे रास्ते पर चल सकूं, मैं सबकी सेवा कर सकूं, सबके काम आ सकूं। मेरा ये मानव जीवन इसी कार्य के लिए हुआ है और ये मेरा जीवन सार्थक हो जाए। और हमारी जीवात्मा को जगा दीजिए, परमात्मा खुदा का दीदार करा दीजिए। बस ये प्रार्थना बनना आपको करनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते। तुम प्रार्थना का अर्थ ही नहीं जानते, तुम तो गाना गाते हो। अरे गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंदर में क्यों नहीं जाता? अंतर में क्यों ध्यान नहीं करता? जाता नहीं। और बाहर में कोई तुम्हारी फरियाद सुनी नहीं जाएगी, कोई प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं होगी बाहर से। क्योंकि जवान से जो आप प्रार्थना, इबादत की पूजा करते हो, जवान आपने गंदी कर डाली, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज किया है, तमाम गंदा खान पान इसी जवान से खा के अंदर किया आपने। लिहाजा गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। भगवान राम ने इसीलिए खुल के कहा, ऐ कलयुग के जीवो, बड़े सावधानी के साथ रहना। मुझे कौन पाएगा? संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखे बताया कि भगवान राम ने कलयुग के जीवों के लिए क्या इशारा किया कि निर्मल माने जन सो मोहि पावे, और मोहे छालछी द्रह कपट नहीं भावे। क्या कह रहे हैं? न हिंदू पाएगा, न मुसलमान पाएगा, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, कोई जात वाला पाएगा, कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान वाला पाएगा। कहा नहीं, मुझे वो पाएगा जिसका मन निर्मल, पाक, साफ, पवित्र हो। और आज हमारे आपके सबके मन गंदे। तो तुम काल, भगवान राम कार शक्ति है। जब कार शक्ति को पाने का तुम्हारे पास कर्म कर्तव्य नहीं है
तो दया शक्ति को तुम कैसे पाओगे? वो तो पाप बहुत पाक साफ निर्मल दिलों का सौदा है, उसे आप कैसे पाएंगे? तुम काल को नहीं पहचान पाए। भगवान राम ने यह भी कहा, मेरा वास किसके हृदय में होगा? न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न हरिजन, न मंदिर बनाने वाले, न मस्जिद बनाने वाले, न गंगा नहाने वाले, न तीर्थ प्रथमन जब तक ये के पूजा पाठ करने वाले, किसके हृदय में होगा? क्या लिखा रामचरितमानस में कि जाति पाति धन धर्म बाड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके ये बसे रघुराई। कितना साफ साफ वर्णन है, तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रखी है, 24 घंटे अखंड पाठ हो रहा, लेकिन समझ के किसी को कुछ नहीं। एक भी वचन तुम्हारी समझ में रामचरितमानस का नहीं आता। क्यों? तुम हो अक्षर ज्ञानी, वो है शब्द ज्ञानी। वो संत गोस्वामी जी महाराज का शब्द ज्ञान, शब्द अंदर की रचना है कि अंतर में, इस घट में कहाँ राम है और कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ भरत है, कहाँ वो अहंकारी रावण बैठा, कहाँ 10 इंद्रियों को हाँकने वाला रथ मन बैठा हुआ है। उन्होंने तो घट की रचना की और तुम मठ में, यहाँ घट और मठ का झगड़ा शुरू। तुम कह रहे हो मठ में, संत कहे परमेश्वर घट में, और विद्वान कहे कि परमेश्वर मठ में है। अगर मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में होता तो जरूर पंडा पुजारी मुल्ला मौलवियों को, गिरसी पादरियों को जरूर मिला होता। प्रेमियों, किसी ने मिलने की खबर नहीं दिया कि हमने पूजा किया हमको मिल गया, हमने आराधना की हमको मिल गया, हमने साधना की हमको मिल गया। कोई ये नहीं बता रहा कि बाहर की जवानी आवाज उठाना लगाना से परमात्मा खुदा मिला हो, तो आपको समझ लेना चाहिए। वो तो अंतर्घाट में जब रूह से खुदा की इबादत करोगे, रूह खुदा का जब चल रहा है और रूह की आवाज खुदा सुनता है और जिस्म की आवाज नहीं सुनता, जवान की आवाज नहीं सुनता। जवान आपने गंदी कर डाली, देखो सब तुम्हारे घर में लिखा तो, मैं अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहता। जब पुरानी लगभग 550 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखी, जब इतनी पुरानी और तुम्हारे कानों तक आवाज रात पहुंचाई जा रही, जब तुम वो नहीं समझ पाए हो, ये संत वाणी, ये गुरबाणी, अमर वाणी तुम्हारी समझ में कैसे आई? ये तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आई, और इसीलिए आई नहीं। जिस सम्राट सतगुरु दयाल ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया, समझाया और सिखाया, पढ़ाया और चिताया, जगाया और आपको परमात्मा की सेवा में लगाया और नाम नाम देकर सुमरन ज्ञान भजन सिखाया, जिससे जीवात्मा अपने घर को पहुंची। जब इतना बड़ा काम इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया, वो काम भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। न इनको जाना है, न उनको माना पुराणों को, इसलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। अब इसे प्रकाश उजाले में कौन ले आएगा? ये आपको विचार करना चाहिए। इसलिए हमेशा सतगुरु दयाल से यही प्रार्थना करो, मालिक मेरे शैतान मन को सुधा कीजिए, मेरा मन आपके चिंतन में रहे, आपके द्वारा दिए नाम की कमाई में, आपके आदेश और हुक्म यानी जो सेवा का में जाए, सेवा में लग जाए। अगर ऐसी कामना और ऐसी प्रार्थना, अर्चना, वंदना आपने की होती तो आज अपने सतगुरु दयाल में आपको कोई शंका नहीं दिखाई। इतना बड़ा आपने अपना नुकसान किया, इसलिए अभी मौका है। गई सो गई और रही सो संभालो, न वो भी जाने वाली। जो समय निकल गया, शंका, संदेह, बोल भ्रम, बुराइयों, निंदा, आलोचना, क्रिटिसाइज में, चलो वो तो जाने दीजिएगा। जो बचा है उसी में संकल्प ले लो कि अब लो नसानी, अब ना नसई हो। जो समय खराब हो गया,
जो श्वासों की पूरी भोगों में नष्ट और बर्बाद हो गई, लेकिन अब जो बचा हुआ समय, बची हुई पूंजी है, वो गुरु के वचनों में उनके आदेश पालन में लगाऊंगा। उन्होंने जो नामदान, नाम का आधार, नाम की युक्ति दी, जिससे जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, अब मैं उसी नाम में इसको लगाऊंगा। अब काल के काम में नहीं लगाऊंगा, दयाल के काम में लगाऊंगा, तो थोड़े समय में भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मां पुनिया और गोस्वामी संगत साथ की, हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, करोड़ों पाप सब सदगुरु के सत्संग में जब धारण कर लोगे, केवल जाने से नहीं, जब वचनों को धारण करो, जीवन में उतारोगे और अपना जीवन उनके एक एक वचन के अनुसार निकालोगे, तब उनकी दया पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो हमें आपको बैठ कर केवल यही वंदना प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, सतगुरु तुम मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे अवगुण चित्तन धरना नहीं, मेरे अगुण चित्तन धरना नहीं, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, सतगुरु तुम मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं, और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, बढ़े सत्संग सेवा की नित्य भावना, बड़े सत्संग सेवा की नित भावना, सतगुरु तुम मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे
भर कर पिला दीजिए। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। साथ की डोर से मन को तुम बांधना। साथ की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। दाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। हे सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। दाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे हैं तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। प्रेमियों, ऐसी साधना किसी ने बताई जिससे जीवात्मा का दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई खुल जाए। तीसरी आंख खुलने की साधना। ऐसा सम्राट मानी भूमंडल पर पहली बार आया और आपने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। ये तीसरे नेत्र की साधना से क्या लाभ होगा? जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। 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 बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ग्रामवासियों, मैं आपसे आज एक अपील करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि आज हमको अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जब से तुम्हारा गांव बसा होगा, अगर कोई नेता आया होगा, चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी,
अगर लाल पीले कपड़े दाढ़ी बाल रखकर कोई महात्मा भेष में आया होगा, उसने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी की भीख मांगी होगी, लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा अभिलाषा ख्वाहिश तमन्ना मुराद लेके नहीं आया। ये है जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश संत महात्मा फकीरों का कि जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो। शरीर की सुख सुविधा के लिए आपको सबने सिखाया, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तबे गंगा स्नान करो, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं बताया। जबकि आत्मा ही जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये आत्मा के कारण जिंदा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, रूह खुदा का जरा है। जब रूह इस जिस्म में निकल जाएगी, ये जिस्म नाकाम हो जाएगा। फिर हिंदू उठाकर शरीर को लकड़ियों रख के जला के राख कर देता है और मुसलमान गड्ढा खोद के दफना देता है। ये आपके काम आने वाला नहीं है। जिस जिस्म शरीर के लिए तुम रात और दिन परेशान, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, इससे नहीं पूरा पड़ता तो झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी और धोखाधड़ी और मार काट हिंसा चोरी और मतलब यानी ये सब कुछ आप करते। किसके लिए? इस नाशवान जिस्म शरीर के लिए। और ये शरीर एक दिन धोखा दे देगा। ये तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। ये तुम्हारे अनुसार यहाँ रहने वाला भी नहीं। बिना बताए एक दिन ये छीन लिया जाएगा शरीर और आप रोते चिल्लाते रह जाओ, कुछ नहीं कर। प्रेमियों, इसीलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने जीवात्मा रूह को जगाने का काम किया। क्योंकि पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जप गंगा स्नान, इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिले, चाहे दोनों कर लो। चाहिए संत महात्मा फकीर कोई निंदा आलोचना नहीं करते, दोनों रास्तों की जानकारी देते हैं। शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। लेकिन ये शरीर परमात्मा से नहीं मिलेगा। ये तो काल का है, काल यहीं पर छीन लेगा और काल के जीव जला के राख कर देंगे, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। ये आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए शरीर ये जीवात्मा का खोल कवर है, ये रूह का कवर है। इसलिए हमारी जीवात्मा लंबे समय से यहाँ रहे, जिससे हम भजन कर सकें। इसलिए इस कबीर इस कवर जिस्म शरीर की हम रक्षा हिफाजत करते। जितने ज्यादा दिन रह जाए, ज्यादा दिन भजन कर दो, इसलिए इसकी हिफाजत की जाती। बाकी इससे कोई मतलब नहीं। जैसे कोई वस्तु है, अगर कवर के अंदर बंद है तो आप कवर की बहुत देखभाल करते, लेकिन कवर से तुम्हारा मतलब नहीं है। मतलब तो कवर के अंदर जो चीज रखी उससे, लेकिन चीज खराब ना हो, इसलिए हम कवर की सुरक्षा करते। ठीक इसी तरह ये मनुष्य शरीर जीवात्मा का कवर खोल है। इसलिए जिस्म शरीर की रक्षा करो, इसको विषय भोगों से बचाओ, इसको गंदे खान पान में मत जाने दो। क्योंकि परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग और कीड़े मकोड़ों का भोजन अलग और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि 4,84 लाख योनियां ये जिस्म शरीर बनाए गए हैं, जिनमें 83,99,999 योनियां ये भोग के लिए बनाई और मानव योनि योग के लिए। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर इस जिस्म शरीर में आ गई है, इसको परमात्मा से कैसे मिलाया जाए, कैसे जोड़ा जाए, वो जोड़ने मिलाने वाले कौन हैं, उनकी कैसे तलाश और खोज की जाए, ये काम आपको करना चाहिए था। वो तो आपने कुछ किया नहीं और इसी जिस्म के चक्कर में
सारा समय चला गया और जिसने भी धोखा दे दिया, इसने भी धोखा दे दिया। तो कहने का मतलब यह है, संत महात्मा फकीर जब आए और इसी कलयुग में आए, इसके पहले संत और फकीर नाम ही नहीं, न सत्यु न त्रेता न द्वापर। फकीर और महात्मा और संतों का नाम केवल कलयुग में आया। इसी कलयुग में आए हैं तो इस शरीर में जो उनकी जीवात्मा रूह बैठी है, अपनी रूह को जगाने के लिए फकीरों का आगमन हुआ, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए संत महात्माओं का पदार्पण हुआ इस भारत भूमि पर, और उन्होंने ये अभियान जारी कर दिया। अब आप न समझ पाए, अपना काम न बना पाए, समय से न जाग चेत पाए, तो ये तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन कुदरत किसी को माफ नहीं करेगी। उसने ये जिस्म शरीर आपको खुदा के पास रूह को पहुंचाने के लिए मिला है, आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए मिला, और आप सब विषय भोगों में इसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने आपको सब कुछ बताया है। ये मानव शरीर बेशकीमती है, इसका यहाँ कोई मूल्य चुका नहीं सकता। उन्होंने क्या लिखा है कि बड़े भागी मानस तन पावा और सुर दूर लाभो इस सदग्रंथन गावा। का उनके बड़े भागी हैं जिनको अपने बार परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद आपको दे दिया। बड़े भाग्यशाली। आगे क्या कह रहे हैं कि नरतन सम नहीं कौनिवते ही और जीव चरा चरया चतजी। चराचर सृष्टि में लोग परलोक जितने भी यानी है जीवात्माएं, सब यही एक बार कामना करती हैं, चाहे ब्रह्मा के शरीर में हो, चाहे विष्णु के शरीर में, चाहे शंकर और मान देवी देवता राम कृष्ण किसी के शरीर में जीवात्मा सब ये कामना इच्छा करती है, एक बार हमको मानव तन का सौभाग्य मिल जाए और मृत्यु लोक मंडल में जाना मिल जाए, और मानव शरीर जिसके जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, और हमको जीवात्मा जगाने की युक्ति जिसे नामदान कहते हमको दे। ये सब कामना करते हैं चराचर में जितने बैठे। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, बिना कामना इच्छा किए ही आपको मानव तन भी मिल गया। मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल गए, उन्होंने दया कृपा मेहरबानी करके नाम की युक्ति, नाम का आधार, नामदान भी आपको दे दिया, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। न नामदान की कदर की है, न देने वाले की कदर की। तो फिर तुम्हारी कदर कैसे होगी? तुम्हारी कदर कैसे होगी, इस पर आपको विचार करके रखना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि नरतन पा यह विषय बने तेई और पलटी सुधा इते सठ बीस ले। कितना साफ साफ इशारा करे कि मानव अनमोल मंदिर पाकर अगर विषय भोगों में गवा दिया तो आपने वैसा किया है कि हीरे को फेंक करके और कांच को बदले में पकड़ लिया, हीरा समझकर कांच को पकड़ लिया। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं कि ये ही तन का फल विषय ना भाई और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कैसे मानव जिस शरीर का फल ये नहीं कि विषय भोगों में गवा दो, विषय भोगों में गवाने के लिए नहीं मिला। इसीलिए आपको 83,99,999 योनिया ये भोग की आपको दी कि भोग करके खूब देख लो कि भोगों में मिला क्या है। रोग के सिवा, कमजोरी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए मानव जीवन योग के लिए मिला है। और कह रहे हैं कि तुम धोखे में मत रहना कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कबहू के कारी
करुणा नरे देहि और देतई से इबिन है दूसरे। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर परमात्मा से मिलने के लिए ले देते कि जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आएगी तो परमात्मा से मिलने का अधिकार है और किसी शरीर में अधिकार नहीं है। हाथी घोड़े ऊंट लंबे चौड़े शरीर वाले प्रेमियों जीवात्मा उनमें भी है, लेकिन उनमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, और मानव शरीर पंच भौतिक पांचों तत्वों से भरपूर क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व रचित शरीरा, ये पांचों तत्वों का बना मसाला मिलाकर परमात्मा ने खुदा ने विचित्र कारीगरी से इस जिस्मानी मस्जिद और मंदिर को बना के तैयार किया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया, अपनी रूह को इसी जिस्म में दाखिल कर दिया। और आप कुछ नहीं समझ पाए, समझ में आपके कुछ नहीं आता। ये असली मंदिर है कि वो एक पत्थर वाला, तो परमात्मा खुदा अपने बनाए वाले में रहेगा कि तुम्हारे बनाए वाले में रहेगा। तुम्हारे ही पत्थर वाले में अगर कभी आया होता या इस समय होता तो पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरियों को जरूर मिला होता, लेकिन किसी को नहीं मिला है। ये नहीं यहाँ कुछ नहीं, ये तो सब काल माया का, उसकी रचना, उसका खेल जीवात्मा रूहों को फंसाने का है, उसने बना दिया। अगर संत नाते जगत में जड़ मरता संसार, अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर ना हुआ होता तो हम सब जीवात्मा रूहों को दोजख नरकों से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं, और ये जीवात्मा न कभी काल माया के देश से निकल सकती, न अपने सत्य धाम सतलोक सेक्शन अनामी धाम पहुंच सकती। प्रेमियों, कितना बड़ा अवसर मिला और आपने सारे अवसर को एकदम गंवा दिया। सतगुरु की मेहनत भी खत्म कर दिया और उनका इतना बड़ा दिया, ये अमोलक दौलत नाम की, इसको भी आपने खराब कर दिया। तुम सजा पाने के सिवा तुम्हारा और कोई काम बचने का नहीं है। चारों तरफ से गुनाह और पाप के सिवा आपने कुछ किया ही नहीं। अब तो समय बड़ा खराब, इतना है। देखिए कितनी बड़ी शरीर है, कितनी बड़ी महिमा दिया है मानव शरीर की। अगर आप रामचरितमानस को पढ़ लेते तो अपने अनमोल मानव जीवन को विषय भोगों में, गंदे खान पान, गंदी संशोधन, गंदे कर्मों में कभी खराब नहीं करते आप, लेकिन आपने उसकी भी शिक्षाओं भी नहीं मानी, न उनको जाना न इनको माना, इसलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा। अब प्रेमियों, इसको प्रकाश में कौन ले आएगा? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। यह है धार्मिक देश, यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज इस धार्मिक धरा राम और कृष्ण की भूमि पर से धर्म चला गया, इसलिए संत महापुरुषों को खड़ा होना पड़ा, आवाज लगानी पड़ी कि अगर धर्म चला जाएगा तो कत्लेआम और हिंसा ये सब के दिल दिमाग में समझ आएगी। ये धर्म ही रहम प्रेम सिखाना, मजहब टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, मलहम का काम करता धर्म मजहब, और तुम्हारा धर्म मजहब मार का हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार तुम क्या सिखा? तुम धर्म को भी कलंकित करते हो, मजहब को भी बदनाम करते हो, लिहाजा खुदा और परमात्मा की तरफ से तुम सजा पाने के अधिकारी। अब आपको विचार करना चाहिए। इसलिए फकीरों ने क्या कहा, उनके कलाम को सुन लीजिए आप, कि जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक
तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। मुसलमान भाइयों को जो पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों का आना जाना इस भारत भूमि पर हुआ है, उनके पैगाम कलाम को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान इसका हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान इसका हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत ना होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के मसीह ने दी है, ये आवाज युग के मसीह ने दी है। अगर इनकी सुनोगे तो कयामत ना होगी, अगर इनकी सुनोगे तो कयामत न होगी, ये फकीरों की सुनोगे तो कयामत ना होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत ना होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत ना होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न समय होगी। से गुरु जी जो आए न होते, समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से ये मुर्शिद जो आए न होते, समय से ये मुर्शिद जो आए न होते, सुनिए जामों की अदालत ना होती, तो सुनिए जब की अदालत न होती। गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, और कहते हैं संत फिर खिलाफत ना होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी। जब तलक तेरे मन
जब तलक तेरे मन में साफ रहो। गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत महात्मा फकीरों के पैगाम कलाम ये जीवों के हित के लिए आते हैं, संपूर्ण मानव जाति के हित लाभ कल्याण के लिए आते हैं। उनके यहाँ कोई जात पाति का रगड़ा झगड़ा नहीं, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का, कोई स्त्री पुरुष का भी कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि जीवात्मा चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो सब में बैठी और जीवात्मा के लिए आते हैं। उनके यहाँ स्त्री पुरुष का भी कोई झगड़ा नहीं होता। ये तो काल की रचना है, उसने एक नर और एक मादा बना दिया और शरीर में थोड़ा सा अंतर कर दिया और इसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। ये फंसाने का सामान काल माया ने तैयार किया, लेकिन संत महापुरुष ये जिस्म शरीर के लिए नहीं आए हैं, वो तुम्हारी जीवात्मा रूह के कल्याण के लिए आए। इसलिए उन्होंने इशारे के इशारे में सब कुछ कहा। ऐ इंसान, तू भगवान को नहीं जानता, ऐ इंसान तू खुदा को नहीं पहचानता, लेकिन खुदा की रूह सब में बैठी है, सारे शरीरों में, और वो सबको देख रही, सबको जान रही। जो भी अच्छा बुरा पाप पुरुष मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपात जो भी आप करते हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा की चेतन जीवात्मा खुदा की रूह बैठी, वो तो सब देख रही है। तुम छिपके कहाँ जा सकते, सब देख रहे। बाबा जी ने एक मोटा इशारा किया था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, 24 घंटे की तुम्हारी अच्छे बुरे पाप कर्मों की सारी घटना नोट की जाए। जैसे इंसान ने का बनाया कैमरा, इससे आप जानते हो कि कैमरे के आगे जाएंगे मेरी सारी